जिया के मरने के बाद कार्तिक और लक्ष्मी की जिंदगी में आ गया है बड़ा बदलाव। आखिर क्या है ये बड़ा बदलाव और एक बच्चा जो कि कार्तिक की जिंदगी में आया है एक नई कहानी लेकर। आखिर किसका बच्चा है, कौन है? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ शो के ऑफ एयर होने की जो खबरें आ रही थी उस पर भी मैं एक बड़ा खुलासा करने वाली हूँ, ये भी आप इस वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि कार्तिक के कॉन्सर्ट को ख़राब करने के लिए आ जाती है जिया और कार्तिक के साथ बीच में ही गाना गाने लगती है। लेकिन यहाँ पर कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड फाइनली जिया को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकता है। एक्चुअली यहाँ पर वो डायरेक्टली उसके मुंह पर बोल देता है कि मेरा तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। और कहीं ना कहीं यही बात जिया को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और इसी के चलते जिया को बहुत गहरा सदमा लगता है। जैसा कि दिखाया ही गया था एपिसोड में, यहाँ पर जिया बहुत ज़्यादा सदमे में पहुँच जाती है, बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील होता है एंड फाइनली जिया एक बड़ा कदम उठा लेती है, अपनी ज़िंदगी ही समाप्त कर लेती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि जिया यहाँ पर खुद को नुकसान पहुँचाती है, खुद की जान ले लेती है। अब पूरे मीडिया में हर जगह कार्तिक के कॉन्सर्ट की बात फैली हुई थी। अब उसी कॉन्सर्ट से एक न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है कि कार्तिक का जो इवेंट था वहाँ पर जिया, जो कि उनकी को सिंगर थी, को एक्ट्रेस थी, को कलीग थी, वो जा चुकी हैं ये दुनिया छोड़ के। और वो भी किसकी वजह से? कार्तिक की वजह से। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो कार्तिक निगम को ही पकड़ कर लेकर जाएगी और यहाँ पर सभी लोग मीडिया में ये बात फैला देंगे कि कार्तिक और जिया का अफेयर चल रहा था और यहाँ पर जिया कमिटमेंट मांग रही थी एंड कार्तिक के मना करने पर जिया ने ये कदम उठाया। मतलब यहाँ पर कार्तिक ने जिया को फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसमें जिया की अपनी मर्जी नहीं थी, कार्तिक के कहने पर जिया ने ये सब कुछ किया। ऐसी कुछ खबरें मीडिया में फैल जाएंगी और यहाँ पर फंस जाएगा कार्तिक और पुलिस बिना देरी किए कार्तिक को पकड़ कर ले जाएगी और कार्तिक को हो जाएगी जेल। अब जैसे ही सभी घर वालों को ये बात पता चलेगी तुरंत मोहन सबसे यहाँ लक्ष्मी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि अभी सब कुछ ठीक होकर आया था, सब कुछ अच्छा हो गया था, अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। अब वो कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है कि कार्तिक जी कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूँगी, मुझे पता है ये आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये जिया ने अपनी मर्जी से किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्तिक भी खुद को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराएगा कि उसने ही जिया को इस सब के लिए फोर्स किया, उसने डायरेक्टली उसको मना कर दिया, इस वजह से जिया को बुरा लगा एंड उसने ये कदम उठा लिया। तो इस तरह से कार्तिक अपने मन में ही बात सोचता हुआ नजर आएगा और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले भी लेगा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी उसको समझाएगी कि ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ है, जिया ही ऐसी लड़की थी, उसकी गलत सोच थी और वो अपनी सोच के चलते ये यहाँ तक पहुंची है और उसने ये सब जो कुछ भी किया अपने खुद के दिमाग से किया, आपका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको समझाएगी। लेकिन यहाँ गायत्री और बाकी घर वाले पहुंचेंगे तो उनको भी झटका लगेगा। अब यहाँ पे जो पुलिस होगी वो आएगी और बिना किसी से सवाल जवाब किए कार्तिक को पकड़कर ले जाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी और बाकी घर वाले चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि प्लीज कार्तिक को छोड़ दीजिए, कार्तिक की कोई गलती नहीं है, कार्तिक को छोड़ दीजिए। लक्ष्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी लेकिन पुलिस किसी की भी नहीं सुनने वाली है। अब जो होगा पुलिस स्टेशन में जाकर होगा, ऐसा बोलकर वो कार्तिक को वहां से ले जाएंगे। अब मीडिया के सामने कार्तिक की फैमिली खड़ी होगी। अब मीडिया के सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो लक्ष्मी से सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे और लक्ष्मी यहाँ पर साफ तौर पर बोल देगी कि उसके पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिया ही ऐसी लड़की थी जिसने ये कदम उठाया है, उसकी सोच गलत थी, वही मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और उसने अपनी हरकतों के चलते ये सब कुछ किया है, इसमें कार्तिक निगम की कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के सवाल जवाब इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लक्ष्मी भी परेशान हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो गायत्री से किए जाएंगे और गायत्री यहाँ पे सारा ब्लेम डाल देगी लक्ष्मी के ऊपर। जी बिल्कुल, आपको बता देगी सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डाल देगी कि लक्ष्मी जलती थी जिया से क्योंकि जिया और कार्तिक शादी करने वाले थे और लक्ष्मी उनकी वाइफ थी कार्तिक की और वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो। तो इसी के चलते इनमें ये ट्रायंगल चल रहा था और आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे थे और इसी वजह से जिया ने ये कदम उठाया और जिया की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण लक्ष्मी का है। इसलिए मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी को होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर आ चुका है। अब सारे मीडिया वाले
यहाँ पे मिलके लक्ष्मी के ऊपर अटैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाकी जो सदस्य होते हैं कार्तिक की फैमिली के, वो लक्ष्मी का सपोर्ट करते हैं। वो भी शॉक हो जाते हैं कि गायत्री बोल क्या रही है, लेकिन यहाँ गायत्री के आगे किसी की चलती नहीं है। इसी तरह से जब ये लोग घर आएंगे तो घर पे होगा एक बहुत बड़ा हंगामा। एक्चुअली यहाँ पे जो रमा है, जिया की माँ, वो पहुँचेगी और यहाँ पे वो शांति पूजा करवाएगी, जिससे कि जिया की आत्मा को शांति मिल सके। इस तरह से घर में कुछ पूजा पाठ करवाएगी। लेकिन इस पूजा के साथ साथ वो एक बच्चे को अपने साथ लेकर आई है, जो कि एक मिस्ट्री है इस पूरे आने वाले ट्रैक की। जी बिल्कुल, यहाँ पे रमा का कहना ये है कि जो ये बच्चा है ये कार्तिक का बच्चा है और ये मेरी जिया की आखिरी निशानी है। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं किया है कि बच्चा कौन है, किसका है, क्योंकि अभी तक जितना हमने एपिसोड्स देखे हैं उसमें जिया और कार्तिक कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आए हैं। और अगर आए भी हैं तो जिया कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है और ना ही जिया का कोई बच्चा है। तो ये बच्चा आया कहाँ से, ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। अभी इसकी कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है। जैसी कोई अपडेट आएगी अब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो बच्चा आया है, अचानक से जिया का मर जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो को आगे बढ़ाने के लिए एक नई स्टोरी लाइन की तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शो को ऑफ एयर करने की बात की जा रही है और शो ऑफ एयर होने भी वाला था। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस की डिमांड के चलते लक्ष्मी वाला पार्ट कुछ दिन के लिए आपको और देखने को मिलेगा, आगे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक की जब टीआरपी की अगर बात करें तो मंगल लक्ष्मी सीरियल में लक्ष्मी वाले पार्ट की टीआरपी काफ़ी अच्छी गई थी और इसी को देखते हुए ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा था। इसी वजह से यहाँ पर मेकर्स ने कहानी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी तक सब लोग यहाँ जिया के कैरेक्टर को लेकर परेशान थे कि बार बार यही रिपीट दिखाया जाता है। लेकिन जिया का कैरेक्टर हटा दिया गया है। शो में एंट्री हुई है एक बच्चे की। अब बच्चे के साथ और भी कैरेक्टर्स जुड़ेंगे। कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं, वो भी जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगी जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो इस तरह से आने वाले ट्रैक में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। एक नई स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी जिसका हम इतने समय से वेट कर रहे थे। हो सकता है कि मंगल वाले पार्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लक्ष्मी का लगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रघुवीर की एंट्री हुई थी तो शो में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा था। उसी तरीके से बच्चे के आने के बाद कुछ और लोगों की एंट्री होगी, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट फिर से इसमें बढ़ सकता है। तो ये थी मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड की कुछ अपडेट्स। लेकिन यहाँ पर गायत्री का जो कैरेक्टर है, अगर उसकी बात करें तो गायत्री का कैरेक्टर मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ कैरेक्टर है। कभी लक्ष्मी का सपोर्ट करता है, कभी उसके अगेंस्ट चला जाता है, कभी अपने बेटे के लिए लक्ष्मी को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से मिक्स्ड फीलिंग देता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। अब यहाँ पे जो गायत्री है वो लक्ष्मी के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी हर बार की तरह अपने पति को बचाने के लिए जी जान लगा देगी। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।